प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल 26 अगस्त को पूर्व बर्धमान के दौरे पर आएंगी, जहां से वो पश्चिम बर्धमान में विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी। इसी कड़ी में वो आसनसोल में नव निर्मित जिला मजिस्ट्रेट डीएम कार्यालय और पुलिस कमिश्नर कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगी। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले आज डीएम पुन्नबलम एस के नेतृत्व में अधिकारियों की एक टीम ने कल्याणपुर हाउसिंग स्थित नए डीएम कार्यालय का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। बताया गया है कि नए डीएम कार्यालय के निर्माण पर लगभग 29.25 करोड़ और पुलिस कमिश्नर कार्यालय के निर्माण पर 18 करोड़ खर्च किए गए हैं। इन नए भवनों के निर्माण से प्रशासनिक कार्यों में सुविधा होने की उम्मीद है। आसनसोल बाजार क्षेत्र के जीटी रोड स्थित पूर्वी रेलवे स्कूल के सामने रेलवे की जमीन पर बनी दुकानों को हटाने के अभियान के दौरान सोमवार सुबह तनाव का माहौल बन गया। रेलवे के अधिकारी और आरपीएफ जवान जैसे ही अतिक्रमण हटाने पहुंचे, आईएनटीटीयूसी नेता राजू अहलुवालिया और पिंटू गुप्ता मौके पर पहुंच गए। राजू अहलुवालिया ने रेलवे अधिकारियों से सवाल किया, जिस पर अधिकारियों ने बताया कि ये जमीन रेलवे की है और अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। राजू अहलुवालिया ने साफ कहा कि वे रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे और जब तक दुकानों के दस्तावेज नहीं देखे जाते तब तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी। पत्रकारों से बात करते हुए राजू अहलुवालिया ने कहा कि रेलवे गरीबों के पेट पर लात मार रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार गरीबों को खत्म करना चाहती है, जबकि पूंजीपतियों को रेलवे की जमीन कम दरों पर लीज पर दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यहां ममता बनर्जी की मां माटी मानू सरकार चल रही है और राज्य के मंत्री मुरारी घटक यहां के मजदूर नेता है, इसलिए किसी भी गरीब के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। रेलवे की ओर से बताया गया कि मामले की जांच की जा रही है। ये भी कहा कि कोई भी व्यक्ति रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं कर सकता और रेलवे बोर्ड के निर्देश अनुसार सभी अवैध कब्जों को हटाया जाएगा। উচ্ছেদটা বন্ধ করা হয়েছে। উচ্ছেদ কোনো উচ্ছেদ এখন করা যাবে না। দেখুন সামনে হচ্ছে ফেস্টিভ্যাল, দুর্গা পূজা, কালী পূজা, ছট পূজা, বিভিন্ন ফেস্টিভ্যাল সামনে আছে। মানুষরা বাজার করতে এসছে, ছোট ছোট ব্যবসা করছে। এই টাইম কিন্তু রেল যদি ভাববে আমি ভেঙে দেবো, ভাঙার আগে কিন্তু ওই যে পুঁজিপতিদেরকে যারা ইলিগালভাবে লিজে যে জায়গাগুলো দিয়েছে রেল, আগে ওটা ভাঙুক না। আমরা তো বলেছি চার্চের পাশে একটা জায়গা আছে, দোকান দিয়েছে রেল। আমি 1 মাস 2 মাস ধরে বলছি ইলিগাল কনস্ট্রাকশন বন্ধ করুন, রেলটা বন্ধ করতে পারছে না। বড় মল বাড়াবার জন্য জায়গা দিয়ে দিচ্ছে, গরিবদের উচ্ছেদ করে পুঁজিপতিদের হাতে জমিগুলো তুলে দিচ্ছে। এটা বরদাস্ত করা যাবে না, তো উচ্ছেদ করা যাবে না। আমরা এসে রুকেছি। ব্যাপারটা হচ্ছে মামাটি মনে সরকার আছে, এখানকার ভূমিপুত্র হচ্ছেন মাননীয় মলয় ঘটক, শ্রমিক নেতা, গরিবদের নেতা। তো ব্যাপারটা হচ্ছে রেল যদি ভাঙতে আসবে তো আমরা তো হাতে হাত রেখে বসে থাকবো না। আপনি দেখলেন আপনার সামনে আমরা পুরো উচ্ছেদটা বন্ধ করিয়েছি। কোনো উচ্ছেদ করা যাবে না। উচ্ছেদ হবে, আন্দোলন হবে, রেলের বিরুদ্ধে আন্দোলন হবে। এটা কিন্তু আমরা ঠিক করে নিয়েছি। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं
कोई भी आयोजन हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। कजाकिस्तान में आयोजित एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद युवा शूटर अभिनव साव आज आसनसोल पहुंचे। अंडाल एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे थे। नेशनल राइफल एसोसिएशन की उपाध्यक्ष वीके ढल के नेतृत्व में गाजी बाजे के साथ अभिनव का स्वागत किया गया। यहां पर उसके पिता रुपेश साव, माता प्रियंका बैनर्जी साव भी उपस्थित थी। आसनसोल नगर निगम की ओर से चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी और मेयर परिषद सदस्य गुरुदास चैटर्जी ने भी अभिनव को सम्मानित किया। आसनसोल में कांग्रेस की गुटबाजी फिर खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस पार्षद एस एम मुस्तफा और पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन फिरोज खान ने एक संवाददाता सम्मेलन में रेलपार के नेता मोहम्मद शाकिर को 3 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने की घोषणा की। मुस्तफा ने आरोप लगाया कि शाकिर कांग्रेस को कमजोर करने और केवल कांग्रेस पार्षदों वाले वार्डों की समस्याओं को उछालने का काम कर रहे थे, जिससे टीएमसी को फायदा हुआ। फिरोज खान ने शाकिर द्वारा खुद को माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन बताने को फर्जीवाड़ा करार दिया। जवाब में शाकिर ने एक वीडियो जारी कर सभी आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वो जनता की आवाज उठाते रहेंगे, चाहे वो किसी भी वार्ड या पार्षद से संबंधित हो। शाकिर ने निष्कासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि ब्लॉक कमेटी के अभाव में ब्लॉक स्तर के नेता को यह अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल जिला या प्रदेश अध्यक्ष के पास है। उन्होंने फिरोज खान पर पलटवार करते हुए उन्हें फिरका परस्त बताया। प्रेस मीट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग एक लड़का को लाए थे सीपीआई से 2020 में कांग्रेस का दल को मजबूत करने के लिए, मगर आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस को संगठन को कमज़ोर करने के लिए, कांग्रेस का काउंसिलर का वार्ड जो होता है उस वार्ड में कांग्रेस को डिमोलाइज करने के लिए, और इसी के इशारे पर हर समय कांग्रेस का वार्ड को ही टारगेट करता है। और टारगेट चाहे वो पानी आ जाए, बाढ़ पानी आ जाए तो बोला कि देखिए ये 28, ये 25 पानी सर जगह आता। आपको मालूम होगा 22 नंबर वार्ड में कार डूब गया था। 29 नंबर वार्ड बीजेपी का इलाका जो है वहाँ पूरा पानी से डूबा हुआ रहता है। आपका चिपड़िया मोहल्ला डूबा हुआ रहता है, आपका रामकृष्ण नगर डूबा हुआ रहता है, और ये दिखाएगा भाग जाता है। और जब स्कूल में हम लोग जब लोगों को निकाल करके सेफ जगह में ले आते हैं और उन लोगों को हम लोग खाना पीना ये वगैरह देते हैं, ये स्विच ऑफ करते हैं, नज़र नहीं आता है। 2 दिन तक नज़र नहीं आएगा, मलबा वगैरह साफ करना। ये तो हम लोग देखते हैं हर समय हम लोग का वार्ड को टारगेट कर रहे हैं। सेंट साहब स्कूल का पास ऐसे करके रोड दिखा रहा है, देखिए स्कूल का बच्चा जा रहा, रोड खराब, आज रोड बना दिए। उसको बोलना चाहिए कि काउंसिल ने रोड बनाया, क्योंकि वो कांग्रेस कर रहा है इसलिए। और हम लोग देखते हैं हर समय, और एक तो शब्द उसका है कि टिकट नहीं मिला इसके करके सबको गाली गलौज बक रहा था। हम लोग वो कोई बात नहीं है, पार्टी के दल करता गुस्सा, मगर वो दल विरोधी काम कर रहा था। देखिए सबसे पहले देखिए गुलाम साहब लड्डन को देख लीजिए, ये पूरा गाली गलौज, गंदा गंदा गाली। तो हम लोग बोले कि चलो अभी सुधर जाएगा ये लड़का, समझ गए। उसका बाद देखिए ये हम लोग का स्टेट का जो सेक्रेटरी है, जो हम लोग का कांग्रेस का एक सीनियर है करता है, प्रसन्नजीत पोचुंटी एमपी का कैंडिडेट, देखिए कितना गंदा गंदा उसको गाली बका। आलम को इसको देखिए दिखा हुआ, इसको बेईमान है, ये हो गया। इसको लेकर के आप देखिएगा वार्ड में जब काम होता है ना, एमपी इलेक्शन का जोड़ हुआ कहीं दिखाई नहीं दिया। कौन सा इलेक्शन हम लोग इतना मार खाए, आप लोग रिपोर्टिंग की कहीं उसको देखे नहीं होंगे। ये कहा तृणमूल का इशारे पर कहा। शाकिर, मैं कांग्रेस पार्टी का एक आम कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूं, और हमारे लीडर इंडिया नेशनल कांग्रेस के हमारे जो लीडर हैं, हमारे राहुल गांधी जी हमारे लीडर हैं, हमारे लीडर मल्लिका अर्जुन खड़गे जी हैं ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, हमारे लीडर वेस्ट बंगाल के जो प्रेसिडेंट हैं शुभंकर सरकार जी, और हमारे लीडर पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट दिवेश चक्रवर्ती जी हैं। देखिए कौन क्या बयान दिया नहीं बयान दिया उस पर जाने का नहीं है, चूँकि जब
अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का होता है तो जितना भी ब्लॉक होता है वो ब्लॉक जो है बिल्कुल मनसूख हो जाता है, वो ब्लॉक जो है ख़त्म हो जाता है जब तक कि नया ब्लॉक प्रेसिडेंट का जो है नियुक्त ना हो जाए। तो कौन 2 साल 3 साल के लिए बर्खास्त करता है उसका कोई ये नहीं है, वो बचकाना वाला बात है। चूँकि वो बड़ा लीडर है लेकिन कहीं कहीं बचकाना बात बोल देता है। बहरकैर ये तो सबसे बड़ी बात है कि और किसी का क्षमता नहीं है, जो भी पार्टी निर्णय लेगी वो मल्लिका अर्जुन खड़गे जी हैं, हमारे वेस्ट बंगाल प्रदेश के जो प्रेसिडेंट है शुभंकर सरकार जी, और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दिवेश चक्रवर्ती जी जो है वो निर्णय लेंगे किसको पार्टी में रखना है और किसको नहीं रखना है। ये जो ब्लॉक खात्मा हो गया है उसका लोग अगर कह रहे हैं तो उसका कोई बारे नहीं है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि भाई पब्लिक का आंदोलन को लेकर के चाहे वार्ड नंबर 25 हो, 24 हो, 23 हो, 22 हो, 28, 29, 26 सब जगह पानी का प्रॉब्लम है। और पानी का प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि अगर टीएमसी वाले के इलाका में पानी का प्रॉब्लम हो रहा तो वहाँ आंदोलन नहीं हो रहा, बीजेपी का वार्ड है वहाँ आंदोलन नहीं हो रहा, कांग्रेस का वार्ड है तो आंदोलन नहीं, ऐसा नहीं। मैं कांग्रेस करता हूँ, अगर कांग्रेस के काउंसिलर भी अगर काम इलाका में नहीं करेगा तो उसके खिलाफ भी आंदोलन होगा। आसनसोल राइफल क्लब में आज 97वीं वेस्ट बंगाल स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ। इसका उद्घाटन राज्य के मंत्री मलाय घटक ने किया। इस अवसर पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर सुनील कुमार चौधरी, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी और पश्चिम बंगाल राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष वीके ढल भी मौजूद थे। झंडा फहराकर प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। मंत्री मलाय घटक ने इस आयोजन को देश के भविष्य के लिए प्रेरणादायक बताया। उन्होंने वीके ढल के नेतृत्व में क्लब के प्रयासों की सराहना की, जिनके कारण अभिनव साव जैसे युवा निशानेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की है। ये प्रतियोगिता 31 अगस्त तक चलेगी, जिसमें पूरे राज्य से लगभग 1000 निशानेबाज भाग ले रहे हैं। मंत्री ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। उपस्थित आते बहुत आईपीएस राइफल सर्विसेज एवं आसनसोल राइफल क्लबের যারা বিভিন্ন পদাধিকারী এখানে যারা বিভিন্ন এরিয়া থেকে সুপার আর অভিভাবক সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। এই 57 স্টেট লেভেল চ্যাম্পিয়নশিপে আপনারা সবাই এসেছেন। এখন শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপ বা শুটিং যে গেম আছে ওটা আমাদের ভারত বিভিন্ন দেশ করে অনেক শুটাররা আমাদের নাম রোশন করেছে। আমার আশা এবং বিশ্বাস আপনারা এই মঞ্চ থেকে যারা এখানে নেতা হবে যারা হয়তো পরিবার না হতে পারে তারা সবাই আমাদের স্টেটের এবং আমাদের দেশের ভবিষ্যতের নাম রোশন করবে, এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। हीरापुर थाना क्षेत्र के बर्नपुर में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने गए दंपति नुपुर शर्मा और संजीव शर्मा के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दंपति ने 2 महिलाओं और 1 पुरुष पर खाना छीनने, धक्का मुक्की करने और नुपुर को थप्पड़ मारने का आरोप लगाया। आरोपियों ने उनकी स्कूटी की चाबी छीनकर धमकी भी दी। दंपति ने 22 अगस्त 2025 को हीरापुर थाने में शिकायत दर्ज की, लेकिन 3 दिन बाद भी कोई कार्रवाई ना होने से वे नाराज है। 2 दिन पहले इसी क्षेत्र में विकास मंडल नामक युवक द्वारा 8 कुत्तों को जहर देने की घटना में कुत्तों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पशु प्रेमियों के विरोध और थाने के घेराव पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। একটা মানে কুকুরে বাচ্চা দিয়েছিল, ঠিক আছে, স্ট্রিট ডগ ছিল, মাটা মারা গেছে, রাত্রে মারা গেছে। তো বাচ্চাগুলোকে আমি আজ 15 দিন খাবার দিচ্ছি,
তো খাবার দেওয়ার জন্য ওখানে কিছু মানে লোকজন আছে, ওরা আমার খাবার দিতে মানা করছিল। এবং তারপর যখন এবার কথা তর্ক শুরু হয়ে যায়, তর্ক ওরা আমার গায়ে হাত দেয়, একটু ঝামেলা হয়, হাত তোলাতুলিও হয়। তারপর আমি ডাকলাম, এনাদের নিচের দিকে ডাকলাম, এরা একটু সাহায্য করে এগিয়ে এসছেন আমার সাথে। আমরা আবার থানায় এসেছি এই ব্যাপারে একটা এফআইআর করার জন্য। দেখা যাক কি হয়। হ্যাঁ, আপনাকে মেরেছে? হ্যাঁ, আমাকে মেরেছে। আর ভিডিও বানাচ্ছিল, আমাকে থাপ্পড় মেরেছে, আমার হাত থেকে মনে করে মোবাইলটা ভেঙে গেছে। ঠিক আছে। क्या आप सीने में दर्द, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान हैं? अब चिंता छोड़े, संपर्क करें एलेक्सर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक। मिलिए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। आसनसोल वैशाली पार्क फतेहपुर स्थित क्लिनिक में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 से 8 बजे तक। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538 पर। धन्यवाद। आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 87 में डामरा आस्था डांगा इलाके में आदिवासियों की जमीन पर कथित रूप से जबरन कब्जा करने और उनके साथ मारपीट की घटना के विरोध में आदिवासी समुदाय ने आज ACP सेंट्रल कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन और जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों ने इस घटना में शामिल दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। आदिवासी समुदाय का आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने उनकी पैतृक जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की और इसका विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। इस घटना ने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया है। प्रदर्शनकारी समुदाय के सदस्यों ने न्याय मिलने तक अपना संघर्ष जारी रखने की बात कही है। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और वे प्रशासन से जल्द सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। মারামারি করছে, মানে প্রায় যে মানে বুলেট উদ্ধার করছে রাত্রে রাত্রে, কেনে উদ্ধার করবে? তো এখন কি আপনাদেরকে কি বলা হচ্ছে? কে বলে যে এখনো মানে মানে মেয়েটাকে মেরেছিল, মানে অফার করে দিয়েছিল, কেস মানে অফার করে দিয়েছে, এখনো মানে তোলে নাই, মানে মেয়ে হসপিটালে ছিল। তো তারপরে আবার বাবাও মেরেছে, তারপরে এবারে এখনো তোলে নেই। তো আজ আপনারা কোথায় এসেছেন? সেদিনকেও তো আপনারা ডেপুটেশন দিয়েছিলেন, তো পুলিশের তরফ থেকে কি কোনো রকম কোনো সাহায্য পাননি? সহ্য পাচ্ছি না, এখনো কোনো কেস তো মানে কেস তুলতে হবে না, আমার তো বলছে না। হ্যাঁ, মানে এখানে তো কোনো অ্যাকশন নিচ্ছি না। এটা কারা করছে মারধর আপনাদের সাথে? মানে পাড়ার লোকে কে করছে? পাড়ার লোকে কেন, কি বলতে চাইছে? ও মানে সোলানা জমি দান করতে চাইছে। কত বিঘা জমি আপনাদের রয়েছে? 3 বিঘা। 3 বিঘার জমি আপনাদেরকে দান করতে মানে 16 আনা দিতে হবে। 6 বিঘা আছে। তো এখন আপনারা কি চাইছেন? শাস্তি পাওয়া যেতে চাইছি। আপনার নাম? সুরজমণি মিঞ্জান। আপনি কি ওই জমির মানে ঘরেরই? হ্যাঁ, আমার বাপ দাদু থেকে করছিল। ঠিক আছে। रविवार रात 9:05 पर BNR ब्रिज पर एक भीषण सड़क हादसे में एक मिनी बस और मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और चालक का दाहिना पैर घुटने से टूटकर अलग हो गया। प्रत्यक्षदर्शी साजिद ने बताया कि उन्होंने घायल को दर्द से कराहते देखा। कुछ लोग घटनास्थल पर वीडियो बना रहे थे, लेकिन साजिद ने तुरंत ट्रैफिक पुलिस अधिकारी एजाज खान को घटना की जानकारी दी। एजाज खान मौके पर पहुंचे और ट्रैफिक को नियंत्रित करते हुए घायल को एक ऑटो से भगत सिंह मोड़ स्थित मिडवेस्ट अस्पताल पहुंचाया। बताया गया है कि घायल युवक बिहार के मुंगेर का रहने वाला है और आसनसोल की एक कंपनी में काम करता है। पुलिस ने उसकी पत्नी को घटना की सूचना दे दी है और परिजन अस्पताल पहुंच चुके हैं। डॉक्टरों के अनुसार घायल की हालत गंभीर बनी हुई है।
बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।